स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल उदय नॉलेज एकेडमी में। दोस्तों, मैं आज से लेकर आया हूं आपके लिए उत्तर प्रदेश री एग्जाम के लिए तो वाक्यांश के लिए एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द ये बहुत पूछे जाते हैं। हमारे पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन इसके जरूर आते हैं। दोस्तों, आपको चैनल पर डेली बेसिस के आधार पर शाम 6 बजे वीडियो मिलती है, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए कि वीडियो आ गई और आप तैयारी से ना चूकें। चलिए दोस्तों, अपने आज के क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारा पहला है हाथी हाँकने का लोहे का कांटेदार हुक। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो महावत होते हैं वो एक हुक लिए रहते, वो ऐसा होता है लगभग ऐसा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंकुश। क्या बोलते हैं? अंकुश। सीधे सीधे क्वेश्चन आता कि हाथी हाँकने के हथियार को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंकुश। अगला है हमारा शरीर के किसी अवयव का टूटना। मतलब शरीर हमारा कोई अंग टूट गया या कुछ टूट गया तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है अंग भंग। क्या बोला जाता है? अंग भंग। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अंग भंग। अगले पे चलते हैं। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी। जो गुरु के समीप रहता विद्यार्थी, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? क्या होगा? अंतेवासी। इसके लिए क्या होगा? अंतेवासी। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला हमारा महल। जो पुराने राजा महाराजा को थे, महल का भीतरी भाग, जो अंदर आंतरिक भाग है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है अंतःपुर। उसके लिए शब्द क्या होगा? अंतःपुर। जो तीसरा अगला है हमारा जो कहा ना जा सके। कैसा? जो कहा ना जा सके, उसके लिए अकथनीय। क्या? अकथनीय। जो कहा ना जा सके। अगले पर आते हैं अपने ना करने योग्य। मतलब जो ना किया जा सके, ना करने योग्य। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अकरणीय। क्या? अकरणीय। ना करने योग्य, अकरणीय। अगला हमारा जो बात ना कही गई हो। मतलब जो बात पहले से ना कही गई हो, मतलब जो बात अभी कही नहीं गई, उसके लिए क्या होगा? अकथित। क्या? अकथित। अकथित। और जो बात पहले ना पढ़ी गई हो तो अपठित। अगला हमारा जो दंड पाने योग्य ना हो, जिसे दंड दिया जाए लेकिन वो पाने योग्य ना है, तो उसको क्या बोलते हैं? अदंडनीय। अदंडनीय। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आपका भाई डेली आपके लिए एक वीडियो लेकर आता है शाम 6 बजे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मोटिवेटिव वीडियो भी आपके लिए डेली लाता हूँ, जिससे आप परेशान ना हो, ना ही आप हताश हो। तो देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। वह रोग, समझा? वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो। कोई बीमारी हो गई जिसका ठीक होना कठिन हो, उसको क्या बोलते हैं हम? असाध्य। तुमने पुराने लोगों से सुना होगा आपने कि वो बोलते असाध्य रोग है, तो मतलब उसे ठीक होने में कठिन हो, असाध्य। अन्न माता से पैदा हुआ भाई। तो दूसरी माता है, उनसे पैदा हुआ भाई के लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी से बताएं। तो इसका है अन्नयोदर। अन्नयोदर। उदर मतलब पेट होता है, अन्न मतलब दूसरे, मतलब दूसरे के उदर से जन्मा। तो अन्नयोदर, दूसरे माता से जन्मा भाई। जो दूसरों के बलबूते पर हो। कौन? ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों के बलबूते पर उचकते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? जो दूसरों के बलबूते पर हो, अपर बल। क्या? अपर बल। अपना बल नहीं, अपर बल, मतलब दूसरे का बल, दूसरे के बलबूते पर, अपर बल। अगला हमारा जो बिना ढका हो। मतलब जो ढका नहीं है, ढका का मतलब बंद होता है ना, तो उसका क्या होगा? अनावृत। क्या? अनावृत। ढका नहीं है ना, वो अनावृत। अगला है जो दूसरों से संबंधित ना हो। कैसा ना हो? दूसरों से संबंधित ना हो, तो अनन्य। क्या? अनन्य। जो दूसरों से संबंधित ना हो, अनन्य। अगला है हमारा जो पान करने योग्य नहीं है। जो पान करने योग्य नहीं है। दोस्तों, पान का मतलब है पीने से। पान का मतलब है पीने से ना हो, उसके लिए अपेय। क्या? अपेय। पीने से मतलब अपेय, पीने योग्य नहीं है। अगला हमारा आवश्यकता से अधिक खर्च करने वाला।
आवश्यकता से अधिक खर्च करने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अपव्यय। क्या होगा, अपव्यय। आवश्यकता से अधिक खर्च करने वाले, और आवश्यकता से कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं, आप बताएंगे जल्दी से। अगला हमारा जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक हो, थोड़े से समय के लिए हो, उसे क्या कहते हैं, तो अल्पकालिक। अल्प मतलब थोड़े, कालिक मतलब समय। अल्पकालिक थोड़े से समय के लिए। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, बिल्कुल गरीब, कुछ नहीं है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए होता है एक शब्द अकिंचन। क्या होता है, अकिंचन। दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द है दोस्तों, ये बहुत पूछे जाते हैं हमारे पेपर में, तो 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे हर सेट। पूरब और दक्षिण का कोना, कौन सा, पूरब और दक्षिण, ये होती है हमारी 4 दिशाएं, ये है पूरब और ये है दक्षिण, तो इसका ये वाला कोना क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, अग्नि कोण। क्या कहलाता है, अग्नि कोण। अड़ा कट गया आधा, अग्नि कोण। आगे का विचार करने वाला, कौन, आगे का विचार करने मतलब आगे का सोचने वाला। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे जॉब लगेगी, वर्दी मिलेगी, नौकरी करेंगे अच्छे से, तो जो आप अभी से अपनी इच्छाएं जागृत कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं अग्र सोची। अभी से सोच रहे हैं ना, वर्दी मिलेगी, कैसे चलाएंगे, जब आप पहली बार पहनेंगे तो कैसे लगेंगे, इसी को बोलते हैं अग्र सोची। जिस पर, किस पर, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, तो उसे क्या कहते हैं, अभियुक्त कहते हैं। दोस्तों अभियोग लगाने मतलब है जैसे राम और श्याम की लड़ाई हो गई, राम ने श्याम को मार दिया, तो श्याम जाएगा ना राम के ऊपर केस करने, तो राम क्या हुआ, अभियोग, और वो श्याम क्या हुआ, अभियोग। अभियुक्त क्यों, जिस पर अभियोग लगाया हो मतलब जिस पर केस लगाया, वही अभियुक्त है। अगला हमारा, जिसकी गिनती प्रमुख व्यक्तियों में हो, कोई व्यक्ति है जिसकी गिनती प्रमुख व्यक्ति में होती है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अग्रणी। क्या होगा, अग्रणी। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके, कोई चीज है जिसका ज्ञान हमें इंद्रियों द्वारा नहीं हो सकता, मतलब देखने सुनने महसूस नहीं हो पा रहा है, यही होते हैं हमारे इंद्रिय, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम अगोचर। क्या, अगोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके, उसके लिए अगोचर। अगला हमारा, जिसका कभी जन्म ना हो, जिसका कभी जन्म ना हो, उसके लिए क्या बोलते हैं, उसके लिए एक शब्द हुआ अजन्मा। क्या हुआ, अजन्मा। जिसका कभी जन्म ना हो, अजन्मा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगला देखते हैं, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ, उसके लिए क्या हुआ, अजात शत्रु। क्या होगा, अजात शत्रु। अगला हमारा, सीमा का अनुचित उल्लंघन, जैसे चीन करता रहता है बार बार, पाकिस्तान हर कदम से बाज नहीं आ रहा, तो उसको क्या बोलते हैं, अतिक्रमण। अतिक्रमण, या आप लोगों ने सुना होगा गांव में फला व्यक्ति अतिक्रमण किए हुए हैं, अतिक्रमण मतलब सीमा का अनुचित उल्लंघन। अगला है हमारा, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, दोस्तों ये छुप गया है पीछे, तो उसके लिए देखते हैं क्या होगा, इसका होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, अतिथि। क्या, अतिथि, अतिथि। जिसकी आने की तिथि ना हो, अतिथि। आवश्यकता से अधिक वर्षा, जितनी आवश्यकता उससे अधिक वर्षा हो तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत वर्षा हो तो उसको क्या बोलते हैं, अतिवृष्टि। क्या बोलते हैं, अतिवृष्टि। और दोस्तों आवश्यकता से कम वर्षा हो तो उसे क्या बोलते हैं, जल्दी से बताएं, अल्पवृष्टि। अगला हमारा है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। आपने देखो गांव में बहुत से लोग होते हैं जो धरी का सांप बनाते हैं, कहने का मतलब छोटी सी बात है बहुत बड़ी बढ़ा चढ़ाई करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति। दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार भी होता है, वो भी आपने जरूर पढ़े होंगे। जो कभी दिखाई ना देता हो, जो कभी दिखाई ना देता हो, उसको क्या बोलते हैं एक शब्द में, उसको बोलते हैं अदृश्य। क्या बोलते हैं, अदृश्य, जो कभी दिखाई
ना देता हो, उसके लिए अदृश। अगला है हमारा विशेष आदेश। कौन सा? विशेष आदेश जो किसी अनिश्चित अवधि तक लागू हो। कोई विशेष आदेश है लेकिन वो निश्चित अनिश्चित सॉरी दोस्तों अनिश्चित नहीं, निश्चित, जो निश्चित अवधि तक लागू हो तो उसे क्या बोलते हैं? अध्यादेश। जैसे हमारे राष्ट्रपति जी कोई भी अध्यादेश जारी करते हैं, कोई भी कानून बना रहे हैं अध्यादेश के माध्यम से, तो वो कितने दिन तक लागू रहेगा? आप बताने लगे थे, वो होता है 6 माह के लिए। कितने? 6 माह के लिए। तो उसका एक निश्चित समय है ना, निश्चित अवधि, यही है अध्यादेश कि निश्चित अवधि तक के लिए जो है आदेश, उसको अध्यादेश कहते हैं। वह स्त्री, कौन सी? वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, उसको क्या बोला जाता है? वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है अध्यूढ़ा। क्या बोला जाता है? अध्यूढ़ा। जी दोस्तों, ऐसे बहुत पूछे जाते हैं ऐसे। अध्यूढ़ा। जो जाना ना गया हो, जो जाना ना गया हो उसको क्या बोलते हैं? जल्दी से बताएं। अनवगत। क्या? अनअवगत। अनअवगत, अन मतलब नहीं और अवगत मतलब जानकारी। अवगत नहीं करा, बोलते नहीं आपने मुझे अवगत नहीं कराया, मतलब जानकारी नहीं दी, तो जाने नहीं, जो जाना ना गया हो अनअवगत। अगला है हमारा जिसका कोई मालिक ना हो। जिसका कोई मालिक ना हो उसको क्या बोलते हैं? अन्ना। आपने सुना होगा कि अन्ना पशुओं ने फसल खा ली, तो अन्ना मतलब जिनका कोई मालिक ही नहीं है, अन्ना है, लावारिस है, अन्ना बोलते हैं उनको। और अगला हमारा जो नियम अनुकूल ना हो, मतलब नियम के अनुकूल ना हो, नियम के अनुसार नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अनियमित। क्या बोलते हैं? अनियमित। ये नियम के अनुकूल नहीं है, मतलब नियम के आधार पर नहीं है, अनियमित है। जिस पर कोई रोक टोक ना हो, जिस पर कोई रोक टोक ना हो उसे क्या बोलते हैं? अनियंत्रित। अनियंत्रित। आपने सुना होगा अनियंत्रित होकर गाड़ी खाई में गिरी। भाई अगर उस पर रोक टोक होती, मतलब नियंत्रण होता है, काहे को होती? मतलब उस पर कोई रोक टोक नहीं है, तो अनियंत्रित। अगला है हमारा जिसका जवाब ना दिया गया हो। जिसका जवाब ना दिया गया उसको क्या बोलते हैं? अनिस्तीर्ण। अनिस्तीर्ण। अनिस्तीर्ण, जिसका जवाब ना दिया गया हो, मतलब निस्तारित नहीं किया गया। अनिस्तीर्ण। जो रुका हुआ ना हो, जो रुका हुआ ना हो उसके लिए एक शब्द, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अनिरुद्ध। जो रुका हुआ ना हो, हमेशा चलता रहे, तो उसको क्या बोलते हैं? अनिरुद्ध। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो तो उसे क्या बोलते हैं? अनाहूत। अनाहूत। आहूत मतलब होता है बुलाना, अनाहूत, नहीं बुलाया गया। बिना पलक गिराए, बिना पलक गिराए, हमारी आंखों में पलकें होती हैं, बिना पलक गिराए उसको क्या बोलते हैं? एक शब्द में अपन कहते हैं कि वो एक टुक लगाए देखे रहा बिना पलक गिराए, तो मतलब अनिमेष। अनिमेष बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? अनिमेष। जिसका कारण निवारण न किया जा सके, जिसका निवारण न किया जा सके, सॉरी दोस्तों, जिसका निवारण न किया जा सके। दोस्तों वो आगे में पढ़ता रहा तो कोई ध्यान आ गया थोड़ी सा, सॉरी। जिसका निवारण न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो, जल्दी बताएं। अनिवार्य। कहते हैं ना ये अनिवार्य, तो अनिवार्य, जिसका निवारण न किया जा सके, अनिवार्य। अगला है हमारा जिसका अनुभव किया गया हो। जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनुभूत। क्या होगा? अनुभूत। एक कट गया है दोस्तों, ये होता है अनुभूत। अनुभूत, जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। अगला है हमारा जो किसी भी देख रेख में ना हो, जो किसी भी देख रेख में ना हो उसके लिए क्या होता है? एक शब्द जल्दी से बताएं। उसका होता है अनेर। अनेर, जो किसी की देख रेख में ना हो, अनेर। जिसे पढ़ा ना जा सके, जिसे पढ़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी से बताएं। तो उसके लिए एक शब्द होता है अपठनीय। अपठनीय, जिसे पढ़ा ना जा सके। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। जो पढ़ा ना गया हो, जो
पढ़ा ना गया उसके लिए अपठित। आपने देखो एक अपठित गद्यांश आता अपने यूपी पुलिस में, उसी को बोला जाता है जो पढ़ा ना गया। आपने वो पढ़ा थोड़ी होता है पहले, इसलिए उसको बोला जाता है अपठित गद्यांश। दोपहर के बाद का समय, कब? दोपहर के बाद का समय क्या बोलते हैं? अपराह्न। दोस्तों ये ऐसा नहीं लिखा जाता, ये ऐसा लिखा जाता है अपराह्न, लेकिन वो टाइपिंग में मिस्टेक हो गई इसलिए ऐसा है। सही है वो भी, अपराह्न, दोपहर के बाद का समय। बिगड़ा हुआ शब्द, आपने हिंदी में बहुत सुना होगा अपभ्रंश अपभ्रंश, बिगड़ा हुआ शब्द। हमारे हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है, तो उससे संस्कृत फिर पाली फिर प्रकृत फिर अपभ्रंश, तो इसका बिगड़ता हुआ रूप आया, तो बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है? अपभ्रंश, बदलाव होता है अपभ्रंश। जिसकी माप तोल ना हो सके, जिसकी माप तोल ना हो सके उसके लिए एक शब्द अपरिमेय, अपरिमेय, जिसकी माप तोल ना हो सके। अगला है हमारा जिसकी आशा ना की जा सकती हो, जिसकी आशा ना की जा सकती हो उसके लिए एक शब्द अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, क्या होगा? अप्रत्याशित। अगला है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको क्या बोलते हैं? अप्रमेय। क्या बोलते हैं? अप्रमेय, मतलब इसको सिद्ध नहीं कर सकते। जो अभियोग लगाए, मैंने बताया था ना कि श्याम पिटा था, तो श्याम ने राम पर अभियोग लगाया था, तो अभियोगी कौन हुआ? श्याम। अभियुक्त कौन हुआ? राम। या शिकायत करें, जिसकी ने शिकायत की उसको क्या बोलते हैं? अभियोगी, अभियोगी। युक्त का मतलब होता है उस चीज से जुड़ा हुआ, मतलब उस चीज में है, वो युक्त है, उस चीज में होता है। तो अभियुक्त का हुआ मतलब वो जो क्राइम हुआ उससे जुड़ा है, तो उससे युक्त है ना, इसीलिए बोलते हैं उसको अभियुक्त। अभियोगी, जिसने उस पर शिकायत की है, जिसने शिकायत की, अभियोगी, इसलिए इसको बोलते हैं अभियोगी। आपने अपने दोस्त की शिकायत की, तो आप अभियोगी और आपका दोस्त अभियुक्त। जो पहले ना घटित हुआ, जो पहले ना घटित हुआ उसके लिए क्या है एक शब्द? अभूतपूर्व। जो पहले ना घटित हुआ उसके लिए एक शब्द अभूतपूर्व। जो इस लोक का ना हो, जो इस लोक का ना हो उसको क्या है एक शब्द? अलौकिक। अपन बोलते हैं ना कि यह अलौकिक शक्ति है, तो वो इस लोक की नहीं है, मतलब अलौकिक, दूसरे लोक की है। कम जानने वाला, कम जानने वाला के लिए एक शब्द अल्पज्ञ, अल्प, कम जानने वाला अल्पज्ञ। अगला है हमारा कम बोलने वाला, कौन? कम बोलने वाला क्या कहते हैं? अल्पभाषी या मितभाषी, मतलब थोड़ा बोलने वाला। मित होता है ना, मित थोड़ा बोलने वाला। अल्पभाषी, अल्प थोड़ा सा बोलने वाला, मतलब कम बोलने वाला। बिना वेतन का, कोई आदमी है जो किसी संस्था में काम करता, बिना वेतन करता, उसे वेतन नहीं मिलता, तो हम क्या बोलते हैं? अवैतनिक, अवैतनिक, बिना वेतन के। एक एक अक्षर तक, एक एक अक्षर तक, मतलब कोई चीज लिखना है या वो है तो कहते हैं एक एक अक्षर लिखना, मतलब एक एक अक्षर तक क्या हुआ? अक्षरशः, अक्षरशः, उसको क्या बोलते हैं? एक एक अक्षर तक को एक शब्द में अक्षरशः। अगला हमारा जो संविधान के अनुकूल ना हो, असंविधान, संविधान के अनुकूल नहीं है उसे क्या कहते हैं? असंविधान। अगला है जो बराबर ना हो, जो बराबर ना हो, असम, मतलब सम मतलब बराबर और असम मतलब बराबर ना हो। अगला है जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसको क्या कहते हैं? असूर्पस्या। क्या कहते हैं? असूर्पस्या। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती है, असूर्पस्या। दोस्तों भाइयों के कमेंट होते हैं कि याद नहीं होते, दोस्तों आपको याद करने के लिए है, आप पढ़ें उसको, फिर आंखें बंद करें और मन में उसको रिवाइज करें एक दो बार। ऐसे करेंगे तो आपको जरूर याद होगा। जब बिल्कुल नहीं याद होता तो फिर आप लिख के याद करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं शाम 6 बजे डेली आपके लिए एक वीडियो लाता हूं, तो
जिसके लिए सब्सक्राइब होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जय हिंद दोस्तों। और